कॉची इंटीग्रल फार्मूला, पहले हम कॉची इंटीग्रल फार्मूला देखेंगे, उसके बाद हम उसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल लगाएंगे। जो मेन पॉइंट है वो मैं इस वाले लेक्चर में बता रही हूँगी। ठीक, एफ जेड हमारा एनालिटिक फंक्शन है कॉची इंटीग्रल थ्योरम में। एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन हमारा कौन सा फंक्शन होता है, जो हमारी कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, वो हमारा एनालिटिक फंक्शन होता है। ठीक, विथ इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कर्व, मीन्स वो एनालिटिक कहाँ पर होगा, उसके अंदर होगा या उस कर्व के बाउंड्री पॉइंट पर आपका एनालिटिक होगा। ए इज एनी पॉइंट विथ इन सी, ए आपका क्या है, एनी पॉइंट विथ इन सी। तो इसका मतलब थोड़ा सा समझना है, ए हमारा कैसा रहेगा कि आपका जो भी कर्व हमारा फॉर्म हो रहा है या सर्किल हमारा फॉर्म हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली ए का जो पॉइंट है वो हमारा इनसाइड द सर्किल ही आएगा। आउटसाइड द सर्किल वाले को हम क्या करते हैं, ज़ीरो कर देते हैं। अब थोड़े से जनरल पॉइंट लेती हूँ। ए आपका इधर पर पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं, सिमिलरली ए आपका एज अ फंक्शन की तरह ट्रीट होगा। हम फंक्शन में क्या करते हैं, ए की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देते हैं। अगर हम देखें एफ जेड को हमने क्या करा है, कन्वर्ट करके एफ ए में उसको कन्वर्ट कर लिया, एफ ए में उसको क्या करा है, कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे क्या है, जेड माइनस ए, तो जितने पॉइंट आपके z माइनस ए में होंगे पर्टिकुलरली हम हर किसी के लिए फंक्शन अलग अलग फॉर्म करते हैंगे। ठीक, अब एक आध न्यूमेरिकल देखते हैं, उससे आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहले हमने न्यूमेरिकल लिया है सी ई पावर माइनस जेड ओवर जेड प्लस वन डी जेड। ये बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है, वेयर सी इज द सर्किल। जब हम सर्किल की बात करते हैं तो वहाँ पर हमेशा एक प्री डिफाइन हमारी इक्वेशन चलती है कि मॉड ऑफ z माइनस ए इज इक्वल्स टू आर, जेड माइनस ए इज इक्वल्स टू आर। आप स्मॉल आर भी ले सकते हो, कैपिटल आर भी ले सकते हो। इधर पर ए क्या है, हमारा सेंटर पॉइंट है। ए हमारा क्या होता है, सेंटर पॉइंट, जहाँ से हमारा सर्किल फॉर्म होना स्टार्ट करेगा। और ए आर हमारा क्या है, रेडियस है कि कहाँ से, जैसे कोई सा भी पॉइंट है, पॉइंट से जितना रेडियस दे रखा होगा उसी के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। अब ए पर दो चीज़ें डिपेंड होती हैं। अगर ए हमारा कैसा है, रियल का टर्म हैगा, ए अगर हमारा कैसा है, रियल का टर्म हैगा, तो हमारा वह पॉइंट जो फॉर्म होगा वो हमारा एक्स एक्सिस पर होगा। ठीक, अगर ए हमारा कैसा दे रखा है, इमेजनरी का टर्म दे रखा है, इमेजनरी का टर्म दे रखा है, तो वो हमारा काय पर फॉर्म होगा, वाई एक्सिस पर पॉइंट जाएगा। ये तो जनरल चीज़ हो गई। सिमिलरली इधर से हम उस पॉइंट को देखेंगे कि हाँ भाई हमारा पॉइंट कहाँ पर फॉर्म हो रहा है। हमें कौन सा पोर्शन दे दिया जाता है, ये वाला पोर्शन दे दिया जाता है, जिससे हम सॉल्व करके क्या निकालते हैं, अगर हम देखा जाए तो इसी वाले फॉर्मूले को हम मोड कर देते हैं। सी एफ जेड ओवर जेड माइनस ए डी जेड हमें क्या है, गिवन है निकालने के लिए, तो इसकी वैल्यू काय में आएगी, 2 पाई एफ ए में आएगी। एफ ए का मतलब क्या है कि z इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ए हो गया इस वाले टर्म पर, पॉइंट पर। ठीक, हमने इस न्यूमेरिकल से इस न्यूमेरिकल को कंपेयर करा, तो हमारा जो पॉइंट है विथ इन अ सर्किल, ए जो पॉइंट है इज एनी पॉइंट विथ इन सी। सी क्या हमारा इधर पर सर्किल दे रखा है, तो सर्किल की जो डायमेंशन दे रखी है वो हमारी क्या दे रखी है, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 2, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 2। ठीक, तो इधर पर ए से हमने इसको कंपेयर करा, तो ए हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। ए की वैल्यू इधर वाले पॉइंट पर क्या है, 0 हैगी। तो इट मीन्स जब 0 हैगी तो हमारा जो डायग्राम फॉर्म होगा वो हमारा कहाँ पर होगा, सेंटर पॉइंट पर होगा। ये एक्स एक्सेस, ये ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस। तो ए हमारा कहाँ पर दे रखा है, इधर पर दे रखा है। ठीक है, अब हमने जब इसको कंपेयर करा तो ये ए की वैल्यू इधर से कितनी है, -1। ए इधर पे कितना दे रखा है, -1 दे रखा है। और इधर से इधर तक जो सर्किल हमारा ड्रॉ हो रहा है वो 2 रेडियस पर हो रहा है, तो 2 हमारा
एक्स एक्सिस पर इधर पर भी आएगा, इधर पर -2, इधर पर +2, इधर पर -2, तो पूरे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का ये हमारा सर्किल फॉर्म हो जाएगा। अब इधर वाला जो पॉइंट है वो कितना दे रखा है, a इज इक्वल्स टू -1। कौन सा पॉइंट है, ये भी आपका काय में जा रहा है, रियल टर्म में जा रहा है, तो रियल टर्म हमारा कहाँ पर आएगा, ये वाला पॉइंट कहाँ पर लोकेट करेगा, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा कहाँ पर आएगा, -1 पर। ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा कहाँ पर आएगा, इधर पर। इट मीन्स जो सर्किल का टर्म हमारा फॉर्म हो रहा है, ठीक, वो हमारा कहाँ पर हो रहा है, अंदर हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ए इज एनी पॉइंट लाई इनसाइड द सर्किल मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू 2। द पॉइंट, ऐसे करके हम लिख देंगे, द पॉइंट a इज इक्वल्स टू -1 lie inside the circle mod of z is equals to 2। तो इसके अकॉर्डिंगली जब हमने इसको फॉर्म करा तो a की वैल्यू इधर पे कितनी होगी, -1 होगी। फंक्शन जब हम कंपेयर करा तो f(z) की वैल्यू इधर पे कितनी है, e पावर -z। फंक्शन की वैल्यू हमने इससे इसको कंपेयर करा तो हमारी फंक्शन की प्लेस पे कौन सा है, e पावर -z है। तो हम वही चीज़ लिख देंगे इधर पर, by Cauchy integral formula we have integral sin e power -z over z plus 1 dz is equals to 2 pi I f a। एफ जेड क्या था, ये वाला टर्म था हमारा, एफ जेड हमारा क्या है, ये वाला टर्म है, तो e पावर -z वेयर z इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो a की वैल्यू इधर पर कितनी थी, -1 थी, हमने लेके इधर पर सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 पाई आई इधर पर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। अब हमने दूसरा पॉइंट इसी वाले टर्म में लिया कि भाई z की जो वैल्यू है वो हमारी कैसी है, हाफ है कि z की वैल्यू लेट हमने कंसिडर करा कि z मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू हाफ है। a तो हमारा चेंज हो नहीं जाएगा इधर से, ये कितना है -1, तो जो दूसरा सर्किल फॉर्म होगा वो हमारा इधर पर होगा फॉर्म, और a की वैल्यू कहाँ पर है, आउटसाइड द सर्किल हो गई। तो वही चीज़ हैगी, तो हम इधर पर क्या लिख देंगे, द पॉइंट a इज इक्वल्स टू -1 लाई आउटसाइड द सर्किल मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू 1/2। देन द फंक्शन की वैल्यू पूरी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस वाले टर्म की वैल्यू पूरी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऐसे करके हम इसको लिख देंगे, द पॉइंट a इज इक्वल्स टू -1 लाइज आउटसाइड द सर्किल मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू हाफ, के लिए हमने कंसिडर कराया ना, इज इक्वल्स टू 1। अब हमने क्या कहा कि फंक्शन हमारा कैसा होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए और विथ इन एंड ऑन सी होना चाहिए। तो हम वही चीज़ लिख देंगे, द फंक्शन e पावर -z ओवर z प्लस 1 इज एनालिटिक। ये कैसा पॉइंट होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए हमारी थ्योरम के अकॉर्डिंगली, और विथ इन एंड ऑन सी, विथ इन और एंड सी का इधर पर कितना है, ये वाला टर्म हैगा। तो जो हमारा जनरल पॉइंट होता है वो क्या है कि जो फंक्शन है वो हमारा कहाँ पर लाई करना चाहिए, उसके अंदर करना चाहिए या उसकी बाउंड्री पर करना चाहिए, पर इसके के अकॉर्डिंगली कुछ भी ऐसा नहीं है। तो बाय कॉची इंटीग्रल थ्योरम वी हैव इंटीग्रल साइन c e पावर -z ओवर z प्लस 1 dz इज इक्वल्स टू 0। इतना पॉइंट क्लियर है। अब हम सेकेंड न्यूमेरिकल लेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जिसमें रेडियस कितना दे रखा है, 3/2 मीन्स कितना हो गया, 1.5। तो हम डायरेक्टली भी इधर से देख सकते हैं कि हमें कौन कौन से पॉइंट इनसाइड द सर्किल होंगे और कौन से आउटसाइड द सर्किल होंगे। तो हमने इधर पर z लिख लिया, z इज इक्वल्स टू 0 है, 1 है और 2 है। ठीक, हमारे पॉइंट कौन कौन से हैं, 0 है, 1 और 2 है। तो ऑटोमेटिकली जब हमने इधर से देखा तो हमारी रेडियस कितनी है, 0 से 1.5 तक हैगी।
तो ये वाला टर्म आपका इनसाइड द सर्किल आ जाएगा, ये वाला इनसाइड द सर्किल आ जाएगा, और 2 आपका क्या हो जाएगा, आउटसाइड द सर्किल हो जाएगा। तो हम इधर पर क्या करेंगे, फंक्शन को सेपरेट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इधर पर सिर्फ देखो z-1 सिर्फ एक ही टर्म दे रखा है। इधर पर कितने हो गए टर्म, 3 टर्म हो गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ब्रेक करना पड़ेगा पहले टर्म को। तो हमने क्या करा, इधर से ब्रेक करा, c इज c 4-3z ओवर z-1 z-2 dz। इसको हमने ब्रेक कर दिया, c1 मान लिया इसको, 4-3z ओवर z-1 z-2। तो ये वाले कौन से पॉइंट के लिए हो गया, z-2 पॉइंट के लिए हो गया। इधर पर a की वैल्यू कितनी है, 2। तो 2 आपका क्या था, आउटसाइड द सर्किल था। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म पे गए, c2 4-3z ओवर z-2। अब हमने कौन सा ले लिया, z-1 dz, प्लस थर्ड टर्म 4-3z ओवर z-1 z-2 डिवाइड बाय z dz। ठीक है, इतना हो गया। हमने सबको फंक्शन को ब्रेक करना हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा सिर्फ अपॉन में कितना दे रखा है, एक ही z-1 दे रखा है। तो हमने इसको क्या करा, फंक्शन को हमने ब्रेक करके और कन्वर्ट कर दिया उसी वाले टर्म में। तो इधर पर a की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, इधर पर a की वैल्यू 1 हो गई, इधर पर a की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, तो अब 3 टर्म में से कौन कौन से इनसाइड द सर्किल है, कौन कौन से पॉइंट, 0 है और 1 हैगा, और 2 आपका क्या है, आउटसाइड द सर्किल है। तो c1 के लिए हमने क्या कह दिया कि c1 इज आउटसाइड द सर्किल। अब c2 और c3 बचा है, तो हम इसको लेके सॉल्व कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, ये वाले टर्म का 2πi fz की वैल्यू इधर पर कितनी है, 4-3z ओवर z-2। इधर पर कितना हो गया, z इज इक्वल्स टू 1, प्लस दूसरे वाले के लिए 2πi 4-3z ओवर z-1 z-2। इधर पर z इज इक्वल्स टू कितना है, 0। तो ये लेके आप मुझे पूरा सॉल्व करके सेंड करोगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इधर पर क्या दे दिया, पॉइंट दे दिया। कौन सा दे दिया हमें, रियल है कि इमेजनरी है। ये वाला जो है आई के साथ आया, तो इट मीन्स हमारा टर्म कैसा है, इमेजनरी है। अब हमारा पहले हमने जनरल टर्म लिखा, मॉड ऑफ z-a इज इक्वल्स टू कितना होता है, r होता है। ठीक, मॉड ऑफ z-a इज इक्वल्स टू r होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बना लेंगे। इसके अकॉर्डिंगली सेंटर पॉइंट कितना है, -3 कौन से वाले टर्म पर हैगा, y की वैल्यू। जब भी आपका इमेजनरी पार्ट आएगा, तो अभी मैंने इधर पर बताया था कि हम उसको कहाँ पर ड्रॉ करेंगे, y एक्सेस पर ड्रॉ करेंगे। इधर पर कैसा है, a की वैल्यू कितनी है, -3 है। तो -3 1 2 3 मैंने इधर पर -3 का जो पॉइंट है वो मार्क कर लिया y एक्सेस पर। अब उस पर आपका रेडियस कितना है, 1। तो इधर से हमने रेडियस कितना लिया, 1 लिया। तो ये कहाँ पर पहुँच जाएगा, -2 पर पहुँच जाएगा। और इधर से लिया तो ये कितना पहुँच जाएगा, -4 पर पहुँच जाएगा। तो सर्किल आपका कहाँ पर ड्रॉ होगा, इस वाले टर्म पर आपका सर्किल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। इसको थोड़ा सा XY एक्सेस मार्क कर लेना। ठीक है, अब जब हम इस वाले टर्म पर आते हैं, तो एक हमारी a की वैल्यू क्या, पॉइंट कौन सा दे रखा है, 0 दे रखा है। दूसरा हमारा पॉइंट कितना दे रखा है, -πi मीन्स अब a की वैल्यू इधर पर भी कैसी है, इमेजनरी के टर्म में। तो इमेजनरी का टर्म हम कहाँ पर मार्क करते हैं, y एक्सेस पर मार्क करते हैं। तो y के लिए इसके पॉइंट कितना हो गया, माइनस का पाई की वैल्यू कितनी हो, -3.14 के लगभग की होती है, या 22/7 भी ले सकते हैं।
तो माइनस का 22/7 या 3 पॉइंट समथिंग, तो ये जब आएगा तो हमारा इधर पर लाई करेगा, इधर के समथिंग को लाई करेगा। तो ज़ीरो है, ज़ीरो हमारा इधर पर आएगा, ज़ीरो हमारा कहाँ पर है, सेंटर पर आएगा। तो ज़ीरो हमारा कहाँ पर पॉइंट हो गया, आउटसाइड द सर्किल हो गया। अब सिर्फ खाली कितना बचा, ये वाला टर्म बचा। तो ये वाला टर्म जो होगा आपका माइनस का पाई आई हमारा क्या हो जाएगा, इनसाइड द सर्किल हो जाएगा। तो हम इसको इनसाइड द सर्किल की तरह इसका फंक्शन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये सी डी जेड, अब हमने क्या करा, 1/z हमने ऊपर ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि हमारा एक ही टर्म का रहता है z माइनस ए। तो इनसाइड द सर्किल ऐसे करके बना लेते हैं तो थोड़ा सा आसानी पड़ेगी आपको, ठीक। तो ये फंक्शन, हमारी फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 1/z हो गई। हमने क्या करा, इसको ड्रॉ कर लिया। इधर तक क्लियर है। इसमें हमने कन्वर्ट कर लिया ऊपर वाले टर्म को और लिख दिया कि हाँ भाई सिर्फ खाली माइनस का पाई आई आपका इनसाइड द सर्किल लाई करेगा और दूसरा पॉइंट जो ज़ीरो है वो हमारा आउटसाइड द सर्किल रहेगा। तो इधर पर सिर्फ खाली एक ही टर्म हमारा फॉर्म होगा, ये हमने लेके लिख दिया। तो इसका टर्म कितना हो गया, 2πi एफ ए की वैल्यू कैसे, z, कौन सा इनसाइड द सर्किल था, सिर्फ खाली ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, इनसाइड द सर्किल है। तो हमने इनसाइड द सर्किल इधर पर लिख दिया, z इज इक्वल्स टू माइनस का पाई आई। इतना क्लियर, 2πi माइनस का पाई आई, इधर तक क्लियर है। हम इसको लेके सॉल्व कर लिए तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई, ठीक। अब कुछ न्यूमेरिकल आप मुझे करके बताएंगे। एक पहला न्यूमेरिकल, इंटीग्रल साइन सी 3z² + z ओवर z² - 1। तो इसको काय में ब्रेक कर लोगे, एक बार z+1 और एक बार z-1। वे मॉड ऑफ dz मॉड ऑफ z-1 इज इक्वल्स टू 1, ये वाला टर्म हो गया। ठीक, ये वाला न्यूमेरिकल मुझे करके बताओगे। और दूसरा न्यूमेरिकल जो है, सेकेंड न्यूमेरिकल, ये वाला आप मुझे करके बताओगे। इंटीग्रल साइन सी z² + 1 ओवर z² - 1 dz वेयर सी इज द सर्किल। अब इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं आपके, किस किस पर सॉल्व करना है, मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू 3/2 पर। सेकेंड पॉइंट, मॉड ऑफ z-1 इज इक्वल्स टू 1। और थर्ड पॉइंट कितना है, मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू 1/2। इतना मुझे आप लोग सॉल्व करके बताओगे, फिर इसके आगे मैं न्यूमेरिकल और बताऊंगी।